बात किससे करते हैं? पूरे दिन में सबसे ज्यादा बात किससे करते हैं? मम्मी से, पापा से, पति से, बच्चों से? किससे करते हैं सबसे ज्यादा बात? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, डॉली ने कहा खुद से। यस, बहन से। हाँ, बहनें होती तो 4 5 6 घंटा बात कर लेती हैं। डॉटर्स के साथ में, बहन के साथ में। ठीक है। ओके। ईश्वर से बात करना यानी कि खुद से बात करना। खुद से करते हैं सबसे ज्यादा जो हम लोग बात करते हैं। लक्ष्मी मैम कह रही है हस्बैंड से। हस्बैंड से भी ज्यादा जो आप बात करती है वो आप खुद से ही करती है ना? जैसे क्या होता है कि अभी आपके इर्द गिर्द कोई भी नहीं है, ठीक है। आप कोई भी काम कर रहे हो, आप किचन में खड़े हो, आप शीशा देख रहे हो, आप कोई किताब पढ़ रहे हो, कुछ भी करने आप जा रहे हैं, तो आपके अंदर एक इनर वॉइस चलती रहती है। हमेशा अगर आप गौर करो तो क्या होता है कि जो हमारा माइंड है, सुबह से लेकर के रात तक आपके मन के अंदर 60 70 हजार थॉट्स आते हैं, है ना? इतने सारे विचार, तो इतनी सारी बातें हम लोग हर दिन खुद से करते रहते हैं। अब आप ये देखो कि इनमें से ज्यादातर जो विचार होते हैं या जो बातें खुद से हम करते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं? क्या होते हैं? वो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं? हम किस तरीके की बात करते हैं? जैसे मान लो किसी को कोई हेल्थ चैलेंज है, तो हम दिन में ये कितनी बार अपने आप को बताते हैं कि यार मेरे पैर में दर्द हो रहा है, यार मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझसे तो ये होगा ही नहीं। ये कितनी बार हम लोग अपने आप को बताते हैं? हम सब कर दीजिए अगर बहुत बार बताते हैं तो। अपने आप जो नहीं कर सकते, वो शायद हम लोग खुद से बहुत बार बोलते हैं, है ना? कई बार गुस्से में बच्चों को भी बोलते हैं, इसका तो कुछ नहीं हो पाएगा। कई सारे लोग और स्पेशली जो मम्मी लोग होती है ना, उनके शब्द बहुत लगते हैं, तो कभी भी बच्चों को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। ठीक है। तो हम में से ज्यादातर लोग नेगेटिव टॉक करते हैं खुद से, यानी कि जो हमारा आत्मसंवाद होता है, सेल्फ टॉक होती है, वो ज्यादातर करके नेगेटिव होती है, क्योंकि हम लोग खुद को हमेशा कम आंकते हैं या खुद को यही बताते रहते हैं कि ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। या कोई दर्द पेन है तो हमें उससे निकलना कैसे, कैसे हीलिंग करनी है, तब भी हमें नहीं पता होता। तब भी हम अपने आप से उल्टी बात कर रहे होते हैं। तो ये सबके साथ में होता है। तो जो हम लोग सुबह आंख खुलने से लेकर के, मतलब कि जैसे होता है ना, आंख खुली तब अपने आप को बताते हैं कि अभी ये काम करना है, ये काम करना है, पूरे दिन का प्लान बनाते हैं। तो वो क्या बनाते हैं? मन ही मन बनाते हैं ना, तो वही होता है खुद से बातचीत करना। कि आप मन ही मन अपनी सारी योजना बनाते हो, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चलती हैं। कुछ चीजों में आपको ये महसूस होता है कि आपके बस की हैं, कुछ में आप बताते हो कि नहीं होगा। बहुत सारी चीजें जिन पे हो सकता है मे बी हम कभी विचार भी नहीं करते होंगे, वो सारी चीजें हम लोग बहुत बातें अपने आप से करते हैं। ठीक है। तो अब वो जितनी भी बातें आप करते हो, अगर वो ज्यादातर करके नेगेटिव है, आपको नहीं पता है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, अवचेतन मन, वो सुनता रहता है लगातार आपको। वो लगातार आपको सुनता रहता है। अगर आप अपने आप को बार बार बता रहे हो कि आप किसी फला चीज के लायक नहीं हो, आप अगर बार बार कहते हो यार मैं दुखी हूँ, मेरे जीवन में ना फला चीज नहीं है, या ये चीज अच्छी नहीं है, ये चीज अच्छी नहीं है, ये रिश्ता अच्छा नहीं है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं है, आपने दिन में अगर 100 बार भी अनजाने में ये चीज अपने आप से बोल दी, आपको नहीं पता है वो आपकी रियलिटी बन जाती है धीरे धीरे करके। ठीक है। ऐसे लोग बोलते हैं ना कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। बहुत बार ऐसा हम लोग बोलते हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है। तो ये सब चीज क्या है? ये शब्द जो है वो बड़े पावरफुल होते हैं। ऐसे नहीं होते। जब हम बार बार इन चीजों को बोलते हैं ना, तो वो धीरे 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 आपके जीवन पर इम्पैक्ट डालने लग जाते हैं। तो होता क्या है, जैसे कि देखिए, कई बार आप लोगों ने भी लोगों को देखा होगा कि सेम तरीके के, जैसे भाई बहन में ही देख लेंगे तो आप देखेंगे सेम तरीके के परिवेश में पड़े पले बड़े होते हैं, सेम तरीके की परवरिश होती है, सब कुछ होता है। लेकिन एक भाई या बहन बहुत सक्सेसफुल, सफल हो जाता है, और वहीं पे दूसरा आप देखेंगे उतना सफल नहीं हो पाता लाइफ में। तो दोनों की परवरिश में या दोनों की पढ़ाई लिखाई में कोई अंतर थोड़ी ना था। अंतर जो था वो कहीं ना कहीं उनके खुद के सेल्फ टॉक में रहा होगा, खुद के कॉन्फिडेंस में रहा होगा, खुद से वो कैसी बात करते हैं।
एक व्यक्ति निडर होकर कहता है मैं कर सकता हूँ सारी चीजें, अगर एक व्यक्ति कहता है कि मैं नहीं करता कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, ये चीजें मुझे आती नहीं है, ये मैं कभी सीख नहीं सकता, तो क्या होगा, उसको वैसे ही जीवन में रिजल्ट मिलेंगे। तो ऐसा सबके साथ में होता है, और इसके पीछे न्यूरॉन्स होते हैं, इसके पीछे पूरा साइंस होता है। अगर हम लोगों को लगता है कि ये सब चीजें केवल बात करने के लिए या मैं आपको मोटिवेशन के लिए ऐसी बातें कह रही हूँ, तो ये मोटिवेशन के लिए नहीं होता है। इस तरीके से हम लोग अपने ब्रेन की ट्रेनिंग करते हैं। जब हम, जो अफर्मेशन क्या है, मैं आपको रोज क्यों कराती हूँ अफर्मेशन, क्योंकि ये हम लोग ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं। हमको ईश्वर ने इतना शक्तिशाली पावरफुल दुनिया भर की, जो अब आज इतने सारे प्रयोग हो रहे हैं, इतनी सारी मशीनें बन रही है, टेक्नोलॉजी इतनी ऊपर जा रही है, लेकिन जो भगवान ने हमको ब्रेन बना के दिया है, ऐसा कोई नहीं बना सकता, ऐसा किसी इंसान के बस की बात नहीं है बनाना। तो ईश्वर ने हमको जो इतना शक्तिशाली ब्रेन दिया है, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना है अपने जीवन के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। ठीक है। तो हमारे मस्तिष्क में, यानी कि हमारे ब्रेन में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है। तो जिस प्रकार के थॉट्स हम बार बार सोचते हैं, बार बार हम जो बोलते हैं, हमारे जो ब्रेन है इसके अंदर न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं। ठीक है। जैसे आप बात बोलते रहोगे, मान लो कि आप दिन में कई बार ये बोलते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, जैसे मान लो किसी को हेल्थ अच्छी करनी है, अब वो केवल अपने आप से बार बार यही बोलता रहे कि मेरे से डाइट नहीं होगी, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती, मैं टाइम नहीं निकाल सकती, तो क्या होगा, जितनी बार ये बोलेंगे ये मजबूत होता जाएगा, और फिर आपकी बॉडी वैसे ही आपको रिएक्शन देगी कि हाँ आप नहीं कर सकते हो। लेकिन उसी जगह में दूसरा शब्द क्या हो सकता है कि मैं कर सकती हूँ, मैं सीख सकती हूँ, मैं अपनी लाइफ को बदलने के लिए तैयार हूँ। तो जब इस तरीके की प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, इस तरीके की चीजें बोलने लग जाते हैं, तो क्या होगा, ये भावना मजबूत होगी, ये शब्द मजबूत होगा। तो ये केवल मोटिवेशन नहीं है, इस तरीके से हम लोग अपने जीवन को बनाते हैं, अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं। ये बहुत जरूरी है। जिस बात को हम बार बार बोलते हैं, हमारे दिमाग को नहीं पता होता है कि क्या सच है क्या झूठ है, वो उसी को सच मानने लग जाता है। आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है उसको नहीं पता आपके ब्रेन को, है ना। वो तो बस आप जो भी बोलते हो बार 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 उसी को सच करने लग जाता है। ठीक है। तो बहुत सोच समझ करके हम लोगों को अपने शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, कि हम जो भी कुछ कुछ भी बोलते हैं, जैसे कि आपके दिमाग में कुछ भी एक थॉट आया, फिर आप वैसा ही बोलोगे, उसी के अनुसार निर्णय लोगे, वैसे ही एक्शन करोगे, और फिर आपकी लाइफ में वैसे ही रिजल्ट आएंगे। तो आपके शब्द कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी भी तय करते हैं, हमारी किस्मत भी बनाते हैं। किस्मत केवल भाग्य से नहीं बनती, जैसे कई बार लोगों को लगता है कि कोई और किसी को सफल हम देखते हैं तो हमें लगता है कि उसका तो भाग्य है, वो भाग्य से ऐसा बना है। पर यकीन मानिए, भाग्य से नहीं बनते लोग। ठीक है। भाग्य से ज्यादा जो चीज होती है वो हमारे शब्द, हमारे कर्म, ये सारी चीजें उससे भी बड़ी होती हैं, उससे भी ऊपर होती हैं। तो कुछ कॉमन जो लोग बोलते हैं अपनी आम लाइफ में या हमारी आम जिंदगी में नेगेटिव शब्द, उनके बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं, ताकि उसको अगर आप लोग के जीवन में भी कहीं पे भी अभी वो है तो उसको निकालिए। ये चीज लोग जल्दी से देखिए निकाल नहीं पाते हैं। मेरे साथ जो यहाँ पर बहुत सारे लोग इतने सालों से जुड़े हुए हैं, कभी कभी कोई भी बात, कोई कोई बात ऐसी हो जाती है, तब मुझे लगता है कि अभी जो है वो सीखने में कहीं ना कहीं बहुत सारी कमी है। जब मैं बात सुनती हूँ या जब अभी भी निराशा देखती हूँ बातों में, या जो एक नेगेटिव टॉक वो अभी भी अपने आप से कर रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि यार सीख अभी भी नहीं रहे हैं। तो उस चीज को देखिए सीखना है, उसको अपने मन में चलाना है, कि मेरे से कुछ भी ऐसा, कुछ अगर कोई भी ऐसा शब्द निकलता है कि ये चीज मेरे से नहीं हो पाएगी, आपको उसको हमेशा कन्वर्ट करना है। तो हेल्थ में ज्यादातर लोग अपने आप से क्या बात करते हैं कि मैं हमेशा बीमार रहती हूँ, या मुझे हमेशा पेन रहता है। जैसे आपसे कोई आएगा और पूछेगा कि कैसे हो, क्या हाल चाल है, आपकी तबीयत कैसी है, तो हम तुरंत क्या बताते हैं, हम सबसे पहले मतलब कि बेमन से बोलते हैं हाँ ठीक है। ज्यादा करके ऐसे बोलते हैं ना, हाँ ठीक है। कितने लोग ये बोलते हैं कि मैं बहुत जबरदस्त हूँ, भले आप जबरदस्त हो या नहीं हो, विभा जी बोलते हैं, क्योंकि आप जुड़ी हुई हैं स्पिरिचुअलिटी से, इसलिए आपको पता है कि शब्दों का इस्तेमाल कैसे करना है। नॉर्मल लाइफ की अगर बात करें, नॉर्मल लोगों की, तो क्या बोलते हैं ज्यादातर करके, ठीक है, चल रहा है बस,
इस तरीके से बोलते हैं। तो लेकिन अगर आप शब्द देखो, एक ठीक है ये शब्द होता है, एक आप बोलते हैं हम जबरदस्त हैं, हम तो शानदार हैं, है ना। तो दोनों में फर्क है, उसकी ऊर्जा में भी फर्क है, दोनों शब्दों की वाइब्रेशन में भी फर्क है ना। तो क्या शानदार या जबरदस्त बोलने से तुरंत हो जाएंगे शानदार? मे भी हो सकता है नहीं हो, लेकिन आप धीरे धीरे ये बोल के बोल के बोल के बोल के बोल के अपनी ऊर्जा को चेंज कर सकते हैं, और एक दिन सच में ऐसा आ जाएगा जब आप बहुत शानदार होंगे। ठीक है। जैसे कि होता है ना कि आप घर में अगर मान लो कोई एक बीमार होता है, किसी को कोई दिक्कत हुई, वो डॉक्टर को दिखा के आया, उसकी रिपोर्ट आई। अब क्या होता है, घर में सब लोग उसी मंत्र का जाप करने लग जाते हैं। अब किसी ने बोला कि फला को कोई बीमारी, नाम मैं नहीं लूंगी, फला चीज हो गई है, ठीक है। अब घर में बाकी लोग भी चिंतित हो गए, अरे फला को तो ये बीमारी हो गई है, फला को तो ये बीमारी हो गई है। अब वो होते होते किसी रिश्तेदार का फोन आया, उनको तो ये बीमारी हो गई है, उनको तो ये बीमारी हो गई है, उनको तो ये बीमारी हो गई है। अब क्या वो चीज इतनी उसकी वाइब्रेशन फैल जाती है कि वो जो उसकी बीमारी इतनी सी थी, वो इतनी बड़ी बन जाती है। बोलते 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 सबके बोलते बोलते, और फिर वो इंसान बेचारा और बीमार हो जाता है। कुल मिला के वो और डाउन चला जाता है, और उसकी प्रॉब्लम्स और मुसीबतें और समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो इस तरीके से आपने देखा भी होगा कि कभी कोई प्रॉब्लम हुई है, दवाई भी खा रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, चीजें ठीक ही नहीं हो रही हैं, क्योंकि उसके बारे में पॉजिटिव शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम भी है, अगर मान लो कि आप में से किसी को भी, जैसे हम लोग हीलिंग कैसे करते हैं, हीलिंग में क्या करते हैं, जैसे हम लोग हीलिंग करते हैं, हीलिंग में क्या पॉजिटिव शब्द डालते हैं, इंटेंशन डालते हैं। जब भी किसी की हीलिंग करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले इंटेंशन डालते हैं। आपको पता है, इंटेंशन यानी संकल्प से ये दुनिया चल रही है। संकल्प बोलते हैं ना, संकल्प से ही शक्ति होती है। तो संकल्प से ये सृष्टि चल रही है। तो हम लोग भी जब कोई भी किसी की हीलिंग करते हैं, किसी को कुछ भी किसी भी तरीके से उसको शक्ति देते हैं, तो क्या उसके लिए पॉजिटिव वर्ड्स के थ्रू इंटेंशन डालते हैं कि इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इसका ये दर्द खत्म हो जाए। तो हम लोग खुद की भी सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं। आप में से यहाँ पर जिनको भी प्रॉब्लम है, आप ना अपने लिए पॉजिटिव वर्ड्स बोलना स्टार्ट करो। जैसे घुटने में दिक्कत है, हड्डी में कहीं कोई दिक्कत है, आपको अपने आप से पॉजिटिव बोलना स्टार्ट करना है। मेरे पैर तो बहुत स्वस्थ हैं, मेरी हड्डियां बहुत स्वस्थ हो रही हैं। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है, मेरा तो वेट बहुत आसानी से कम होता है। अगर ये लगता है कि मेरा वजन कभी कम नहीं होगा, तो आपको बोलना है कि मेरा वजन तो बहुत आसानी से कम होता है, मेरा शरीर बहुत अच्छा हो रहा है, मुझे कोई बीमारी है ही नहीं। मतलब कि पॉजिटिव ही आपको बोलना है। कोई काम आपको ऐसा लगता है कि आपकी हेल्थ सही करने के लिए आपको करना है, तो आपको क्या बोलना है कि ये मैं आसानी से कर सकती हूँ, है ना। बहुत सारे लोग वेल्थ यानी कि धन के मामले में बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनको पैसे के मामले में भी कई बार बहुत सारा झेलना पड़ जाता है। जैसे जो बिलीफ होते हैं या जो बोलते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल होता है, मेरे पास कभी पैसा टिकता नहीं है, अमीर बनना सबके बस की बात नहीं है, मेरी किस्मत में तो पैसा है ही नहीं, मेरे लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी तो भगवान ने बनाई ही नहीं है, मेरे से कभी नहीं ये चीज हो सकती है ना। रिलेशनशिप में बहुत बार लोग बोलते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, मेरे साथ ही बुरा होता है, मुझे कोई नहीं समझता, मैं प्यार के योग्य नहीं हूँ, लोग मुझे हमेशा धोखा ही देते हैं, मैं तो अकेली ही हूँ। ऐसा हम लोग अक्सर करके सोचते हैं। अगर इन शब्दों को सोचो कि हम चेंज कर दें, मुझे तो सब बहुत प्यार करते हैं, मेरे तो सब बहुत साथ देते हैं, मेरे लिए तो बहुत आसान है कोई भी चीज को करना, मैं अपने करियर में बहुत अच्छा कर रही हूँ, मेरी जिंदगी में चारों तरफ से खुशियां आ रही हैं। आप देखो, इन दोनों शब्दों में अंतर है कि नहीं है। अगर आप सालों से भी कोई काम कर रहे हो ना, आप उसमें सफल नहीं हो पाए हो, तो आप अपने शब्दों को एक बार चेक कीजिए कि आप के शब्द उस काम में क्या रहे हैं, आपने अपने आप से कैसे बात करी है, क्या आपने अपने आप को ये रोज बताया है कि आप इस काम के काबिल हो और आप इस चीज को कर सकते हो 100%। आप मुझे बताइए, बहुत सारे लोगों की वीडियो बंद है, कोई इधर है कोई उधर है। आपने कभी अपने काम में चेक किया है कि आप जिस काम में भी अपने आप को थोड़ा सा भी आपको ऐसा लगता है कि आपका वो नहीं हुआ है, आप असफल हैं, आपने क्या कभी अपनी सेल्फ टॉक को चेक किया है कि उस काम को करने में आपकी खुद से बातचीत कैसी थी? क्या आप डरे? क्या आप पूरी तरीके से पॉजिटिव थे? क्या आपने उसके ऊपर फोकस किया? क्या आपने उसके बारे में अपने से खुद से नेगेटिव बात की? किस तरीके की आपकी सेल्फ टॉक रही उसके बारे में? ठीक है। तो आप समझ जाओगे कि आपको उस क्षेत्र में अभी तक सफलता क्यों नहीं मिली, क्योंकि आपकी सेल्फ टॉक
नेगेटिव रही होगी कहीं ना कहीं। अगर आप खुद से पॉजिटिव बात करते हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके साथ में गलत हो जाए। कुछ ना कुछ आपका वो हो ही जाएगा। ठीक है। तो लोग नहीं बोल पाते हैं, कहीं ना कहीं हम समझ नहीं पाते, अनजाने में ही बोलते हैं, क्योंकि देखिए ये सब बातों की ट्रेनिंग तो कोई देता नहीं है, ये तो कहीं पे चीजें सिखाई जाती नहीं है ना। कि आपको बचपन में कहीं किसी स्कूल में ये सिखाया गया हो कि भाई खुद से कैसे बात करनी है, लोगों से बात कैसे करनी है वो तो कुछ दुनिया हमको बताती है, खुद से कैसे बात करनी है वो तो कोई नहीं सिखाता। तो जब हमें पता ही नहीं है कि खुद से कैसे बात करनी है, तो अनजाने में भी हम लोग, अब देखिए हम लोग प्रेयर्स भी कैसे करते हैं, अगर हम प्रार्थना करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, तो ज्यादातर लोग कैसे बातें करते हैं कि हे भगवान मैं कभी भी बीमार ना पड़ूं, हे भगवान मेरा कभी भी लॉस ना हो जाए कोई, है ना। हम लोग कहते हैं हे भगवान मैं फेल ना हो जाऊं, गाड़ी में बैठेंगे बोलेंगे "हे भगवान मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कभी भी एक्सीडेंट ना हो, कहीं कोई मेरा ये रिश्ता ना टूट जाए"। क्या हम लोग किस तरीके से सोचिए अफर्म करते हैं, अगर आप प्रार्थना भी कर रहे हो, प्रेयर भी कर रहे हो, तो मांग क्या रहे हो, उसमें भी कई बार बहुत सारे लोग गलती करते हैं। तो कभी भी अपनी प्रेयर्स में भी नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आपका मेन शब्द है, जो आप फोकस कर रहे हो, अगर वो गलत आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे। जैसे कि आप अगर ये बात बोल रहे हो कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, तो इसमें क्या है कि फेल शब्द जो है आप अफर्म कर रहे हो, ज्यादा वही बोल रहे हो। कहीं मैं बीमार ना पड़ूं भगवान, तो आप कह रहे हो कि ना शब्द जो है यूनिवर्स नहीं सुनता है। ठीक है। तो वो जो आप मेन बोल रहे हो बीमार 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 बीमार, वही वहां तक जा रहा है और उसकी फ्रिक्वेंसी में ही आपको चीजें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। तो इन सभी चीजों में फोकस कहाँ है, तो आपको वो चीज देनी है, तो उसके बजाय क्या बोलना होता है कि हे भगवान मुझे स्वस्थ ऊर्जावान और मजबूत बनाए रखिए, मेरे जीवन में सुरक्षा और सफलता दीजिए, मैं हर परिस्थिति में सही निर्णय लूं, मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए, मेरे जीवन में नए अवसर आते हैं, मैं हमेशा सेफ और सुरक्षित जहां कहीं भी जाती हूँ सही तरीके से पहुंचती हूँ, मेरा व्यवसाय निरंतर आगे बढ़ रहा है, मेरी जिंदगी आगे बढ़ रही है, जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि मेरे रिश्तों में प्रेम और समझ बढ़ती जा रही है, मेरे जीवन में सफलता बढ़ती जा रही है, मैं सुरक्षित हूँ और ईश्वर की कृपा मेरे साथ है। इन सब तरीके के शब्दों को हमें अपने जीवन में लेकर के आना है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं अनजाने में ही हम लोग बहुत सारे नेगेटिव शब्द बोलते हैं। अब आपको उनको कैसे चेंज करना है, कुछ टेक्निक्स के माध्यम से उसके बारे में हम लोग समझते हैं कि आप उसको कैसे चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले तो अवेयरनेस, जैसे मैंने कहा कि आपको आपके लाइफ के एरिया में देखना है कि कौन सी चीजों में आप अभी भी अपने आप से नेगेटिव बात करते हैं। तो आप कुछ दिनों का संकल्प या चैलेंज ले सकते हैं कि आप 10 दिन 11 दिन जो भी आप कर सकते हो, आप ये लो कि अब मैं जो भी अपने अंदर कोई भी अगर ऐसा नेगेटिव शब्द बोलती हूँ, तो उसके प्रति उसको चेंज करने की मैं कोशिश करूंगी। ठीक है। मान लो आपके अंदर से कोई भी एक नकारात्मक शब्द आता है कि मेरे मैं ये नहीं कर पाती हूँ, वो नहीं कर पाती हूँ, ये चीज अच्छी नहीं है, जो भी जो कुछ भी नेगेटिव बात है, उसको आप पॉजिटिव से चेंज करेंगे। ये कुछ दिनों के लिए आप करोगे, जहां कहीं आपका मन आपको अंदर से बताता है कि आप इस चीज में कम हो, आप ये नहीं कर सकते हो, आप उसको फौरन चेंज करेंगे कि नहीं ये चीज नहीं। आपको अंदर से ये कोई आवाज आती है, आपको ये दुख है, दर्द है, तकलीफ है, आप उसको फौरन चेंज करोगे अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए। आपको उसको तुरंत चेंज करना है। और अगर कोई नकारात्मक सेंटेंस निकल भी गया तो आपको उसको क्या कहना है, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। ठीक है। आपको उसको कहना है कैंसिल, और जो उसके अपोजिट जो पॉजिटिव शब्द है आपको वो बोलना है। ठीक है। फिर एक होती है रिफ्रेमिंग टेक्निक, कि अगर आपके सामने कोई समस्या आ गई, आप परेशान हो गए, आप समस्या में क्या है कि अपने आप से हम फिर नेगेटिव ही बोलने लग जाते हैं कि मेरा तो जीवन ही बेकार है, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। आपको उस समय रिफ्रेम कर देना है, परिस्थिति वही है लेकिन आपको अपने दिमाग का बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए सोचना है कि ये परिस्थिति आपको क्या सिखाने के लिए आई है। मुश्किल परिस्थितियां इंसान के जीवन में हमेशा याद रखिए उनको कुछ सिखाने के लिए आती हैं। मैं खुद सोचती हूँ कि आज अगर जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं मिली होती, मुझे मुश्किल नहीं मिली होती, तो आज मैं किसी को समझ ही नहीं पाती, उसका दुख दर्द नहीं समझ पाती, और आज जो हीलिंग का काम बहुत अच्छे तरीके से मैं कर पाती हूँ, शायद मुझे नहीं मिला होता या मुझे नहीं चुना गया होता अगर मेरे जीवन में परेशानी नहीं आई होती तो हर परिस्थिति हर चीज आपको, अगर कष्ट भी मिल रहा है ना, तो ये आपके कर्मों को काटने के लिए मिल रहा है। तो उसके लिए भी हमें ग्रेटफुल होना चाहिए कि ठीक है ये चीज, ये वक्त भी कट जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रहा होगा जो कटने के लिए ये चीज आई है मेरे पास में। तो उसके लिए भी पॉजिटिव शब्दों का ही हमको इस्तेमाल करना है, अच्छा बोलना है। फिर ग्रेटिट्यूड टेक्निक होती है बेस्ट पावरफुल टेक्निक। कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कमी है, उसको ग्रेटिट्यूड से कन्वर्ट कर दीजिए।
जो चीज भी आपको लगती है, रिश्ते हो गए, पैसे के मामले में हो गया, करियर के मामले में हो गया, हेल्थ के मामले में हो गया, जहां कहीं भी प्रॉब्लम नजर आ रही है वहां पर ग्रेटिट्यूड भर दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, आभार करना सीख जाइए। आप देखिएगा बहुत चेंजेस इसमें भी आने लग जाते हैं। ठीक है, तो ग्रेटिट्यूड करिए। फिर नेक्स्ट है कि आई एम, मतलब कि मैं, जैसे बहुत सारे लोग अपनी चीजों को रियलिटी बना लेते हैं, मैं आलसी हूँ, मैं कमजोर हूँ, ऐसे होता नहीं है, मैं बदकिस्मत हूँ, मेरी किस्मत ही खराब है। ये सब शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल करना बंद कर दीजिए। आई एम आर के साथ हम जो कुछ भी लगाते हैं वो शब्द हमारी रियलिटी बन जाता है। जैसे मैं अगर बोलूं कि आई एम स्ट्रॉन्ग, ठीक है, अब ये क्या है कि मेरी पर्सनालिटी को दर्शाते हैं, है ना। मेरा नाम राखी है, माई नेम इज राखी, तो आएगा कि कब तक, अब नाम तो हमेशा के लिए ना, जब तक। आई एम अ हीलर, तो ये कब तक, जब तक कि मेरी जिंदगी है। अगर फिर अपने आप को कोई इंसान बोल दे आई एम वीक, तो क्या हो गया, वो वीक उसके साथ जुड़ गया और वो उसकी रियलिटी बन गया। ठीक है, तो आई एम के साथ में आपको क्या इस्तेमाल करना है, बहुत सोच समझ के करना चाहिए। ठीक है, कभी भी अपने आई एम के साथ में कोई भी नेगेटिव वर्ड मत जोड़िए, वरना वो कहीं ना कहीं आपकी रियलिटी बन जाता है। आई एम वीक, मैं आलसी हूँ, मैं बदकिस्मत हूँ, बहुत सारे लोग अनजाने में ही ये बोलते रहते हैं, उनको बड़ी खुशी मिलती है कि ये बोल के ही सारी भड़ास निकाल लेंगे। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, उन शब्दों के साथ में हमारी रियलिटी जुड़ जाती है। ठीक है, तो उसको मत करिए। फिर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको कि हम लोग चुन सकते हैं अपनी जिंदगी को चेंज करने के लिए। ऐसे शब्द को आप कहीं पर भी, आपके जो किचन है आपका, कहीं भी जहाँ पे आप बैठते हैं ना, आप वहां पर लगा लीजिए, कोई एक पेपर में लिखिए, उनको वहां पर लगा लीजिए। जैसे कुछ शब्द जो आपकी जिंदगी में आपको चाहिए, पॉजिटिव वर्ड्स जो होते हैं, जैसे हेल्थ हो गई, है ना, एनर्जेटिक एक शब्द हो गया, समृद्ध हो गया, या सफल हो गया, या आपकी जिंदगी से जुड़े हुए कोई भी एक एक शब्द, शांति हो गई, प्यार हो गया, खुशी हो गई, कोई स्किल आप सीखना चाहते हैं वो चीज हो गई, कृतज्ञता हो गई, आप लिख दो अपने सामने, आप लिख करके कहीं पर चिपका दो और रख दो, और जितनी बार उसको देखो वो शब्दों को आप यूज करते रहो, कई बार आप उसको अपने मन में दोहराते रहो। तो भी क्या होगा, इनसे भी क्या होता है कि आप जितनी बार उसको देखोगे, जितनी बार आप रिपीट कर पाएंगे, आप बोल पाएंगे। अगर अभी आपकी कोई बैड हैबिट्स है, कोई बुरी आदत है, आप उसको छोड़ना चाहते हो, छोड़ नहीं पा रहे हो, बार बार आप जब पॉजिटिव चीजों को दोहराते रहते हैं, तो धीरे 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 उनमें कमी आने लगती है, आप खुद अपनी नेगेटिव आदतों से दूर होने लग जाओगे। ये सब टेक्निक्स एनएलपी और क्या कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को जो ट्रेन करने की जो टेक्निक्स होती हैं उनमें आती हैं, उनमें सिखाई जाती हैं। तो इस तरीके से जब आप इसको इस्तेमाल करोगे ना, आप देखोगे इनका बहुत पावरफुल रिजल्ट होता है। तो हमेशा याद रखिए कि हम जैसे अपनी बात करते हैं, जैसे खुद से बात करते हैं, वैसे ही हमारी जिंदगी बनती चली जाती है। तो इस बारे में बहुत अवेयर रहिए। हर किसी इंसान को स्वास्थ्य चाहिए, हर किसी इंसान को पैसा चाहिए, सुख समृद्धि चाहिए, रिश्ते अच्छे चाहिए। तो कभी भी अपने आप से क्या बात आप कर रहे हैं इसके ऊपर बहुत ध्यान दीजिए, और हमेशा अपने लिए सही बोलिए, अपने लिए सही चुनिए, अपने लिए सही शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। बहुत 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 ज्यादा जरूरी है ये। ठीक है, तो अब अंदर से अगर कोई भी बात चलती है किसी भी तरीके की, कोई भी गड़बड़ बात, तो उसको कैंसिल 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 करके पॉजिटिव शब्द ही अपने लिए बोलने हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए कि अगर हमें अपने आप से कुछ भी अंदर नेगेटिव आता है तो उसको तुरंत चेंज करना है। और पता है आपको, ये कुछ दिन की अगर आपने प्रैक्टिस कर ली ना, फिर आप देखोगे आपके अंदर ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन कभी हम करते हैं, कभी नहीं करते हैं, तो नहीं होता है कि कभी कुछ मुश्किल आ गई, फिर आप बड़े नेगेटिव हो गए, आपने बात मानी नहीं, सुनी नहीं, इससे कुछ होता नहीं है, फिर तो नहीं होने वाला है, फिर सारी जिंदगी ऐसे रोलर कोस्टर में ही चलते रहेंगे। लेकिन कुछ दिन अगर कर लिया, अगर आज कुछ खराब सिचुएशन भी है, तो भी उसमें भी यही बोलना, अगर स्वस्थ नहीं भी है, बहुत तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी अपने आप को अगर आप ये बोल रहे हो कि नहीं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ, फिर देखिए आप, फिर चेंज आएगा असली वाला। ठीक है, तो असली वाला चेंज लेके आना है, और पॉजिटिव वर्ड्स और शब्दों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि शब्द बहुत पावरफुल होते हैं, उनमें बहुत 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 शक्ति होती है। ठीक है, तो हम सब लोगों को समझ में आया होगा, आज समझ में आया आप सबको।